बड़े संत का कर दें, या तो संत का ना करें वैश्य का कर दें, वो तो उनकी मर्जी है। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान उस वैश्य के घर आ गए, एक पुरुष बन करके, सिंपल साधारण। जब भगवान आए तो भगवान भी सूर्य अस्त के बाद आए। अब वैश्य का तो नियम था कि सूर्य अस्त के बाद जो पुरुष आएगा वही उसका पति होगा। तो भगवान पुरुष बन के उस भगवान को बिठाया, चरण सेवक चरण धोए, आप मेरे पति हैं, और भोजन प्रसादी अपने हाथ से बनाकर खिलाया, फिर श्रृंगार करके आके बैठ गई। अब भगवान तो भगवान है, नाटकी है, कौतुकी है। भगवान को ना सिर पे दर्द हो गया। भगवान बोले सुनो, सिर पे दर्द है। बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके सिर का दर्द, ठीक, मैं वैद्य को बुला के तुरंत लाती हूँ और आपका इलाज कराती हूँ, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम वैद्य को बुलाओगी तब तक मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान तड़पने लगे, रोने लगे। अब भगवान के दर्द को देखकर वैश्य भी रोने लगी। और साहब मैया जी भक्तों, 4 बजे सुबह भगवान ने तो प्राण त्याग दिए, नाटक, मर गए। भगवान कम कौतुकी नहीं है, मर गए। अब वैश्या कही राम राम, मेरा तो पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। अब वैश्या ने चूड़ियां अपनी 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, माहौर लगाया, पूरा सज बिंदिया 16 श्रृंगार लगाया किया, और गांव वालों को बताया कि मेरे पति चले गए हैं, मैं अपने पति के साथ आज सती हो जाऊंगी। गांव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया कि बताओ वैश्या का भी कोई पति होता है। गांव वाले बोले अब मर गया है, पता नहीं कौन, अब कहाँ पहचान फिर कि कौन सा पुरुष है। तो गांव वालों ने अर्थी तैयार करी, रखा और भगवान को ले जाने, राम नाम सत्य। अब ये भी श्रृंगार करके चल पड़ी। चिता लगाई गई, चिता पे भगवान को रखा गया, और चिता पे जब लोगों ने आग लगानी शुरू की तो इसने रोक दिया, खबरदार। गंडकी ने कहा कोई आग नहीं लगाएगा। सारे लोग दूर हट गए। अब ये गई और चिता पे बैठ गई, चिता पर बैठी और अपने पति का, भगवान का सिर अपनी गोद पे रख लिया, और जानती हो क्या कहा, हे प्रभु, हे अग्नि देवता, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो तो चिता पे आग लग जाए। ये कहा तो चिता पे आग लग गई, आग लग गई। अब जब चिता जलने लगी तो गंडकी भी जलने लगी। अब भगवान ने धीरे से अपनी एक आंख खोली, देखा कि ये भागी तो नहीं, देखा तो बैठी आंख बंद करके, पति का सिर अपनी गोद पर रख के, और पति के साथ बैठी है। भगवान समझ गए कि ये कच्ची नहीं है, पक्की है, पक्की है, पतिव्रता है। गुरु के वचनों पर विश्वास कोई वैश्य भी कर ले और उस मार्ग पर चल पड़े तो परमात्मा निश्चित प्राप्त होते हैं भक्तों। मुद्दा ये नहीं है कि वो वैश्य थी, मुद्दा ये है कि उसने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। हम लोगों को इस कोटि का विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। जिनको है वो पहुंच गए। स्त्री को कोई कम समझता है क्या? अरे स्त्री वो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने चरणों में बिठा सकती है, अपने पातिव्रत धर्म के बल पर। माता अनुसुईया इसकी उदाहरण है। ये स्त्रियां कम थोड़ी हैं, पर गीदड़ों की संगत करके हमने अपने आप को गीदड़ मान लिया। जब भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल जली, आधा शरीर जल गया, शरीर की चमड़ी पिघलने लगी, फिर भी बैठी, बाल बाल सब जल गए, साड़ी जल गई, फिर भी बैठी है। अब भगवान को रहा ना गया और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी मैं तेरे त्याग, तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, तू क्या चाहती है? तब गंडकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आपका सिर अभी मेरी गोद में था, बस सदा सदा के लिए आपका सिर मेरी गोद में पड़ा रहे, आप सदा सदा के लिए मेरी गोद में बने रहे। उसी क्षण वो गंडकी पानी बन करके बह गई, वो गंडकी नदी, और भगवान शालिग्राम बन करके उसकी गोद में आज भी विराजमान। ये गंडकी नदी, इसलिए शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से निकलते हैं। इसी गंडकी के पावन तट पर श्री भरत जी महाराज घर परिवार को त्याग करके और बैठे हैं भगवत भजन करने के। बहुत प्रेम से भजन कर रहे हैं, बहुत प्रेम से भजन कर रहे हैं। आप माला जप रहे हैं, नारायण नारायण का जाप निरंतर अखंड चल रहा है। एक दिन भरत जी नदी के पावन तट पर गए तो वहां एक मृगी पानी पीने आई थी।
उसी समय मृगी के पीछे से एक शेर मृगी को मारने के लिए झपटा, दहाड़ लगाई। मृगी डर गई कि पीछे शेर है, मुझे खा जाएगा। तो मृगी छलांग लगाती है नदी पार करने के लिए। चूंकि वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी मर गई। पर उसका बच्चा जब पानी में बह रहा था तो भरत जी ने देखा कि इसे मैंने नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा। भरत जी उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए और उस मृग के बच्चे को घास खिलाते हैं, आग के पास उसको रखते हैं। और धीरे धीरे भरत जी ने अपना माला भजन सब धीरे धीरे कम कर दिया और मृग का चिंतन, मृग का ध्यान, मृग की सेवा ज्यादा शुरू कर दी। अब तो मृग की इतनी सेवा शुरू हुई कि भगवान का भजन ही छूट गया। जान बचाना बुरा नहीं था, पर मोह कर लिया ना भरत जी ने उस मृग से, पाल लिया घर पे। अब उसी के साथ रहना, उसी के साथ जंगल में घूमना। वो मृग भी पीछे पीछे चलता और वो मृग इतना बढ़िया था कि कभी भरत जी की पीठ को खुजला देता था, कभी गोद में आकर बैठ जाता था। भरत जी को भी बड़ा स्नेह हो गया कि ये मृग कितना लगता है मेरे किसी जन्म का संबंधी है, ये रिश्तेदार है। भरत जी ने घर परिवार छोड़ा था, लेकिन देखो मृग की ममता नहीं छूट पाई। मैया जी, ओ मैया, थोड़ा ध्यान देना मेरी माँ। घर परिवार छोड़ा था भरत जी ने, लेकिन जंगल में भी मृग की ममता नहीं छूट पाई। और क्या हुआ, भरत जी का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सिर पे आ गई, मरने की स्थिति आ गई, मरने लगे। जब भरत जी मरने लगे ना तो उन्हें भगवान की याद नहीं आई। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा तो मेरे इस मृग का क्या होगा, जंगल में तो इसका कोई नहीं। देखिए मोह कैसा है, और मोह आपकी क्या गति कराता है वो जरा इस प्रसंग से समझिएगा। भरत जी मृग के बारे में सोचते सोचते, मृग को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग देते। जब यमराज के पास गए तो यमराज ने पूरा खाता वही देखा। तो भरत जी के जीवन में पुण्य बहुत थे, पर ये मरते समय मृग का चिंतन करते करते आए, और मृग का चिंतन करते करते आए तो इस जन्म में आप खुद मृग बन करके आ गए। भरत जी को यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके फिर से जाना पड़ेगा। भरत जैसा संत मृग का चिंतन करके मरा तो मृग बन के आ गया। इसलिए कहता हूँ कि मरते समय अपने मन को संभालना। इसलिए मैं कहता हूँ घर परिवार में मत मरना, क्योंकि यहाँ मरोगे ना तो मन किसी न किसी में लग जाएगा, और तीर्थों में मरोगे तो मन भगवान में ही लगेगा। माया मोह से बच जाओगे, मरण सुधर जाएगा। इसलिए मरने के पहले घर से बाहर चले जाओ। पति, परिवार, पत्नी, पुत्र। अब सोचो तुम मरने के टाइम पे तुम्हारा नाती गोद में आके बैठ गया तो नाती को देखते देखते प्राण निकल गए तो अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। आना जाना, यदि अब आप कहो महाराज जी आने जाने से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन यदि यहीं आते और यहीं जाते रहोगे, याद रखना जैसे मृत्यु लोक है ना, ऐसे एक गौलोक धाम भी है। जैसे भारत है ना, अमेरिका है, जापान है, चाइना है कि नहीं? अच्छा आपने जापान देखा नहीं देखा? अच्छा हमने नहीं देखा मतलब नहीं है। हमने पेरिस नहीं देखा, आपने देखा पेरिस? नहीं देखा, नहीं देखा मतलब नहीं है। भाई पेरिस है, अमेरिका है, जापान है, सब कुछ है, हमने देखा नहीं। ऐसे एक गौलोक धाम है। हाँ, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है हम भी अमेरिका जाएं, हम भी पेरिस जाएं, हम भी वहां जाएं, हम भी वहां जाएं। हम भाई जैसे लोगों की इच्छा होती है कि हम अमेरिका जाएं, ऐसे हमारी इच्छा होती है कि हम गौलोक धाम जाएं और भगवान का दर्शन करें। तो जिसे गौलोक धाम जाना है, साकेत जाना है, वैकुंठ जाना है, वो भगवान की ओर बढ़े। जिसे अमेरिका जाना है वो वीजा बनवाए अपना, वो वहां की तैयारी करे। और जिसे वहां जाना है वो वहां का वीजा बनवाए, भक्ति का, प्रेम का। तो भैया हमें तो यहाँ नहीं जाना, ना कभी हमारे मन में कामना होती है। हम तो कभी चाहते नहीं दिल से कि हम कहीं जाएं। हमारे को तो भारत हमारा सबसे बेस्ट है।
भारत से अच्छा कुछ नहीं। आई लव माई इंडिया, सबसे बेस्ट हमारा भारत। ये खेत, ये खलिहान, ये माँ, ये हमारी माता सबसे प्यारी, ये भाई हमारे सबसे प्यारे। हमारे भारत को छोड़ के हमें जाने का दिल नहीं करता। हे प्रभु, कभी फिर से जन्म देना तो भारत में ही बेटा बना करके भेजना, भारत का ही पुत्र बना करके भेजना। फिर से भारत में आऊं, जितनी बार आऊं भारत में आऊं, और जब कहीं और ना हो तो फिर अपने चरणों में रखना, अपने गौलोक, अपने साकेत में, अपने धाम में रखना। जैसे मैं आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के, ये कौन सा शहर है? हरसोला तो गांव है, जिला कौन सा? इंदौर। इंदौर शहर के हरसोला गांव में आज हम बैठे हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे ही जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, जब गौलोक धाम जाएंगे तो वहां पर दिन रात हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपनी वो लीलाएं, जो भगवान की लीलाएं हैं ना, वो नित्य होती है, नित्य। भगवान, आपने सुना होगा ना कि भगवान ने माखन चुराया, मटकी चोरी, रास रचाया। ये लीला कोई एक दिन की चोरी है। जैसे आप लोग रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज खेत जाते हैं, ऐसे भगवान भी रोज मटकी चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, रास रचाते हैं, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में। क्योंकि भगवान के एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया, आगे बोलो, निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें, है ना। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। भगवान के राम राम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। कभी इस ब्रह्मांड में भगवान का परिकर जाता है, कभी इस ब्रह्मांड में भगवान का परिकर जाता है। भाई बस भगवान की सानिध्यता को पाना, भगवान की सामीप्यता को पाना ही मुक्ति है। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आ गए, पर भरत जी को सब स्मरण था, आपने मृग योनि त्यागी। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में मनुष्य बनकर प्रकट हुए हैं। अब भरत जी महाराज बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि पिछले जन्म में मृग के चक्कर में पड़ गए थे। अब भरत जी कुछ बोलते नहीं, पिताजी बोलते हैं चल बेटा गायत्री मंत्र याद कर ले। भरत जी बोलते मैं नहीं याद करूंगा, मैं फिर उलझ ना जाऊं। अब भरत चुपचाप रहते हैं, और भरत जी ज्यादा बातचीत भी किसी से नहीं करते, क्योंकि भरत को लग रहा है कि अब मैं उलझा तो फिर नहीं सुलझ पाऊंगा। अब भरत जी बिल्कुल शांत हैं, ना गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, ना कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। पिता बोल दिए कि ये तो जड़ है, अर्थात मूर्ख है। नाम पड़ गया मूर्ख भरत, अर्थात जड़ भरत कहने लगे। पिताजी मर गए, माँ जी मर गई, भाई की पत्नियों ने बासी रोटी देनी शुरू कर दी, और भाई अपने पतियों से कहती है सुनो बादाम का हलवा खिलाती है तुम्हारे भाई को, कोई काम धाम तो करता नहीं। तो भाइयों ने कहा कि जाओ हमने खेत पे धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी आए, और जब चिड़ियों को उड़ाने की बात आई तो भरत जी बाजा बजा बजा के कहने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, तो खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी को देखा भाइयों ने कि ये तो पूरा उड़ा देगा, निकाल दिया घर से, कोई काम का नहीं। जा भरत जी जंगल के छांव में, जंगल में भ्रमण करने लगे, और भगवान का भजन एकांत में करने। अच्छा याद करना भक्तों, भजन करने के लिए एकांत चाहिए, थोड़ी देर अकेले में बैठा करो। दत्तात्रेय जी ने एक बालिका को गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, उसमें से एक बालिका को आपने गुरु बनाया है। क्या सीखा उस बालिका से? बोले एक बालिका थी, उसको देखने वाले आ गए शादी के टाइम पे। उसके ससुर जी आए और जेठ जी आए। जब आए तो उस समय उसकी माँ घर पे नहीं थी, पिता भी घर पे नहीं, वो अकेली घर पे थी। और संयोग देखिए कि उसके घर पे कुछ अन्न नहीं था, तो उसने अपने ससुर और जेठ को, होने वाले जेठ को पानी पिलाया। और अब वो जल्दी से सोची कि इनके लिए दाल चावल बना दो, तो दाल तो चूल्हे पे चढ़ा दी, पर चावल नहीं था, तो धान कूटने लगी। पहले के जमाने में ना किसी के घर चावल होता नहीं था, धान होती थी, कूट कूट के खाते थे। तो उसके घर पे चावल नहीं था, धान थी, तो धान उसने कूटनी शुरू की। अब देखना उसके हाथ में 5 चूड़ियां थी,
अब वो जब वो कूटती ना तो चूड़ियां खन खन बजती। उसको लगा कि अब ससुर जी सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं धान कूट रही हूँ, तो क्या सोचेंगे बताओ, इनके घर पे खाने को रोटी तक नहीं है। तो उसने 3 चूड़ियां उतार दी, 2 चूड़ियां बची। अब फिर कूटने लगी तो 2 चूड़ी फिर बजने लगी खन खन खन। तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी, 1 चूड़ी बची। अब 1 चूड़ी बची है तो वो कूट रही है तो कोई आवाज। दत्तात्रेय जी ने इस बालिका को गुरु बना लिया कि जहाँ 2 लोग होंगे वहाँ बातें होंगी, आवाज होंगी। इसलिए साधक को, भजन करने वाले भक्त को एकांत में अकेले रहना चाहिए। साधक को थोड़ी देर एकांत में, वैसे आप लोग तो किसान हो, घर से आ जाओ जल्दी सवेरे सुबह सुबह और किसी पेड़ के नीचे बढ़िया बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, और बढ़िया पहले खेती बाड़ी बाद में, पहले 1 घंटा आधा घंटा भगवान का ध्यान करना। फिर देखो हर 16 के खेत के पास हर पेड़ की छांव में एक बूढ़ा बैठा ध्यान कर रहा भगवान का। सोचो कितना बढ़िया नजारा होगा वो, जब आप एकांत में बैठ के सुबह सुबह ध्यान कर रहे होंगे भगवान का। कितनी सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की, कितनी बाकी झांकी, कितनी प्यारी झांकी है भगवान की। कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान के। आप कभी वृंदावन गए कि नहीं बिहारी जी के दर्शन कभी हुआ? तो कभी सांवरिया जी गए, खाटू श्याम गए, तो कभी जहां भी गए हो कोई बात नहीं, श्रीनाथ जी गए हो, विठ्ठल भगवान के दर्शन, जहां भी आप जिस मंदिर में जाते हैं ना, उस मंदिर में उनकी, राम जी के मंदिर गए तो राम जी का दर्शन ना चुरा लो। भगवान का दर्शन ऐसे ही करना चाहिए। इतने हम मंदिर के अंदर हैं और भगवान का दर्शन, अभी राम जी का पावन दर्शन कर रहे हैं। राम जी खड़े हैं, पास में लक्ष्मण जी खड़े हैं, पास में सीता मैया खड़ी हैं, धनुष है, सुंदर सा मुकुट भगवान के सिर पे है, सुंदर सा मस्तक है, सुंदर से नेत्र, आंखें तो ऐसी हैं कि मानो हमें देख रहे हैं भगवान, हमें पहचान रहे हैं, और हमें पहचान कर फिर उनकी होठों को देखो, हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा भगत भी आया है हमारा दर्शन करने, मानो मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर। फिर भगवान के गले को देखो, कितना सुंदर उनके गले में माला पड़ा है, कितने सुंदर उन्होंने वस्त्र पहन रखे, कितनी सुंदर बाकी झांकी, कितना प्यारा दर्शन है। बस भगवान के उस रूप माधुर्य का दर्शन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मंदिर एक बार जाइए, पर उस एक बार ही जाकर के भगवान को इतने प्यार से देखिए कि काम करते हुए भी आप उसे देख सकें, उस दर्शन को कर सकें। यही तो दर्शन है। अब बताओ किस किस को दिखा, जिस जिसको दिखा हाथ उठा सकते। दादाजी आप लोगों को नजर नहीं आए? मैया जी आप लोगों को नजर नहीं आए? तो फिर हाथ नहीं उठा रही हो, कैसे समझा? हाथ उठाओ जिसको नजर आए। भैया आप पीछे वालों को नजर नहीं आए? देखो हम जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो हम आपको देख रहे हैं, पर मेरी माँ, मैं सच कहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने जगन्नाथ भगवान अभी भी है। शिवक ये दिख रहे हैं मुझे। जगन्नाथ भगवान को मैं ले आया हूँ चुरा करके अपने हृदय में, यहाँ बिठा करके। एक बार मंदिर जाना चाहिए जिंदगी में, और एक बार में ही उनके दीवाने बन जाना चाहिए। बस फिर कभी ना जाओ, बस उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका ध्यान मन मंदिर में होता रहे। समझ रहे हैं? फिर प्यास लगे दर्शन की, फिर चले जाओ। दीपक बुझने लगे, फिर जाओ, फिर दर्शन करके आ जाओ। जब जब हमारा प्रेम कम होने लगता है ना, हम तुरंत दौड़ के वृंदावन चले जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं। तीर्थों में जाओ मेरी माँ, कभी जाओ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जगत के नाथ प्रत्यक्ष बैठे हैं, प्रत्यक्ष। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ साक्षात भगवान है। हाथ पसारे खड़े हैं कि बस तू आजा, तू तो आ, मैं तो तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ। हाथ बढ़ाए, आप जाते नहीं। छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आता है तो वो क्या करता है? पहले क्या करता है? हाथ उठा देता है, अर्थात वो कहता है कि मैंने हाथ उठा दिया, अब आप हमें अपनी गोद में ले लो। बस भगवान ने अपने हाथ बढ़ा दिए। अच्छा आप किसी को गले, मैं आपको गले लगाऊं तो बताओ कैसे लगाते हैं? गले कैसे लगाते हैं? करो, हाथ बढ़ाओ, बढ़ाओ हाथ, ऐसे लगाते हैं।
हाँ मेरी माँ, जगन्नाथ ने तो अपने हाथ, पता है जगन्नाथ भगवान के दोनों हाथ आगे हैं, मानो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है, बस आप नहीं जाते उनके गले लगने के लिए। जाइए तो सही, ये उम्र किस चीज की है, यही तो चारों धाम दर्शन करिए। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान आज भी खाते हैं, आज की तारीख में आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भगवान को सुबह सुबह लगा होगा। और अभी देखो 2:45 बज रहा है, हाँ अभी ना आनंद भोग लग गया होगा जगन्नाथ भगवान का, और आनंद बाजार में प्रसाद वितरण हो रहा होगा जगन्नाथपुरी में, दाल चावल भगत लोग खा रहे होंगे, पेड़ की छांव में बैठ के प्रसाद खा रहे होंगे लोग। हम यहाँ बैठे हैं पर हमें पता है कि अभी इस टाइम पे वहां ये हो रहा होगा, ये हो रहा, बस यही तो दर्शन है। आप कहाँ हैं, शरीर से कहीं भी रहिए, बस मन से भगवान के चरणों में रहिए, बस यही तो भजन है, यही तो भक्ति है। भगवान यही थोड़ी कहता है कि तुम शरीर से रहो, मन से रहो। हाँ मन से भगवान के चरणों में रहना चाहिए, है ना। तुम्हारा मंदिर वाली यहाँ आया, भक्ति ऐसी करो कि भगवान तक जाना ना पड़े, भगवान स्वयं चलकर आप तक पहुंच जाएगा। ये वीआईपी भक्त है। लो, अब पुजारी जी ने कहा क्या कहती हो, क्या बकवास करती हो, भगवान यहाँ आएंगे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी मैं खिलाती हूँ, क्या कल आएंगे? हाँ, आज सारे पुजारियों ने सुबह सुबह कर्माबाई के घर पे छिप गए और कर्माबाई ने फिर खिचड़ी बनाई, फिर बुलाया, फिर भगवान आए और अपने हाथ से खिचड़ी खिला रही थी। क्या हुआ भैया, जब भगवान ने खिचड़ी खाई, पुजारियों को कर्माबाई की खिचड़ी तो दिख रही थी पर वो कहाँ जा रही थी दिखाई, भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। पुजारी चरणों में गिर पड़े, माँ अपने भगवान से कह दो कि एक बार हम पापियों को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब कर्माबाई ने कहा, प्रभु क्या आप इनको दर्शन नहीं दे रही है, तो आपके पुजारी हैं 24 घंटे आपके पास रहते हैं। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, माँ तेरा हृदय जितना सच्चा है, तू जितनी सच्ची है, ये पुजारी इतने सच्चे नहीं है, इनके हृदय में कपट है मेरे प्रति, तेरे जैसा सच्चा प्रेम सच्चा भाव नहीं है। कर्माबाई बोली, प्रभु कैसे भी हो पर वो तो आपके पुजारी हैं, दर्शन देकर कृतार्थ। जब जिद करी कर्माबाई ने तब पुजारियों को दर्शन मिला। पुजारी कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े, माँ अब तेरी खिचड़ी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तेरी खिचड़ी भगवान को लगती रहेगी। आज भी सबसे पहला भोग 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पहला भोग भगवान को, आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। और जानते हो दिन में भगवान को, जगन्नाथ भगवान को कितनी बार भोग लगता है? 6 बार भोग लगता है। और इतना भोग लगता है, कभी जगन्नाथपुरी जाना, इतने बड़े बड़े हंडियों में चावल, कम से कम 100 हंडी से ज्यादा, और इतनी बड़ी बड़ी हंडियों में दाल 100 हंडी से ज्यादा। मतलब वहां पर लाखों लोग, लाखों, 1 लाख नहीं, लाखों, जिसमें 10 लाख और 20 लाख भी हो सकता है, लाखों लोग रोज उस प्रसाद को खाते, पेट भर के खाते। इतना प्रसाद रोज बनता है। 100 बोरा चावल कह सकते हैं, 100 बोरा चावल के लगभग भगवान को रोज लगता है भोग, आज भी लगता है। और वहां पर सारी पुरानी पद्धति से भोग लगता है। चावल भी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। सोचिए 5 लाख रुपए के बर्तन रोज यूज होते हैं, और वो 5 लाख के बर्तन क्या होते हैं पता है? पूरे मिट्टी के होते हैं और एक बार यूज करके फेंक दिए जाते हैं। मतलब जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 5 लाख रुपए का खर्चा केवल मिट्टी के बर्तनों का है। वहाँ 365 दिन के 365 कुम्हार हैं। हर कुम्हार का साल में एक बार नंबर आता है, और एक दिन के बर्तन देने के बाद वो साल भर बैठ के खाता है, इतना धन मिल जाता है। मेरी बात यकीन ना हो तो जगन्नाथपुरी कितने दूर है, जाइए। मैं अभी वहाँ जनवरी में हम वहीं थे,
अभी कथा थी, हम साल में 1-2 बार तीर्थों में कथा रखते हैं, किसी बहाने आपको तीर्थों का दर्शन भी हो जाए, पर आप लोग तो घर से निकलते नहीं, काम काम काम। कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो मैं कुछ बता रहा हूँ, कभी जाना तो जरूर देखना। जगन्नाथपुरी के मंदिर में दक्षिण द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है, कान पत्ता हनुमान जी, ऐसे हैं हनुमान जी। हनुमान जी के मंदिर में एक मेंढक बैठा हुआ है। कौन? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर में जगन्नाथपुरी में, वो मंदिर परिसर के अंदर ही हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर एक मेंढक बैठा हुआ है। वो मेंढक कब से बैठा हुआ है वहां के पुजारियों को भी नहीं पता, और आप 10 साल बाद जाओगे तो भी वो मेंढक वहां पर बैठा मिलेगा। जब हनुमान जी का मंदिर खुलता है तो वो मेंढक आके हनुमान जी के सामने बैठ जाता है किनारे पर, द्वार के किनारे पे, और हनुमान जी को देखता रहता है। और जब पट बंद हो जाते हैं ना तो वो मेंढक पीछे चला जाता है हनुमान जी के, और थोड़ा सा आराम करता है, विश्राम करता है। और जो हनुमान जी को फल फूल चढ़ाते हैं ना, उसे भूख लगती है तो वो वहीं जाता है, और ये फूल उल जो चढ़ते हैं ये खाता है मेंढक। मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आपको? जाके देख लें, आज चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, 10 साल बाद चले जाना, 20 साल बाद चले जाना, कोई जाने वाला हो तो उसको बोलना कि जाओ देखिए किस वो लोग कहते हैं कि ये मेंढक जो है कब से बैठा है। अरे बड़े बड़े साधु संत आज पशु पक्षी पेड़ पौधों के रूप में तीर्थों में वास कर रहे हैं, भगवान की शरण में पड़े हुए आज भी हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। पशु पक्षी के रूप में आज भी वहां पर बहुत चमत्कार है। चमत्कार देखने हैं ना आपको, मैं हजारों चमत्कार दिखा सकता हूँ। यदि आपको चमत्कार के बाद नमस्कार करना हो तो हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे ना, द्वारिका कभी गए आप लोग? नहीं। द्वारिका में ना मंदिर से लगी हुई एक नदी है, गोमती नदी। कौन सी नदी? वो नदी सुबह भर जाती है, शाम को खाली हो जाती है। चमत्कार देखना, समुद्र की से निकलती है, वो सवेरे भर जाती है पूरी, बहुत ऊंचा पानी होता, 10 फीट पानी होता है, और शाम को बिल्कुल खाली, आप पैदल पार कर जाओ। हम देखे हैं, हम सुनी बात नहीं बोल रहे हैं आपको, देखे। क्यों? बोले वो नदी, समुद्र स्वयं नदी के गोमती के रूप में द्वारिकाधीश को दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और दर्शन करके शाम को चले जाते हैं। और उस नदी में एक चमत्कार और है, उस नदी का पूरा पानी खारा है, लेकिन सुबह 5 बजे यदि आप उस नदी का पानी पिएंगे, सूर्य उदय होने के पहले, तो उस नदी का पानी मीठा होता है। चमत्कार बोल रहा हूं आपको, चमत्कार देखना है ना। वो नदी समुद्र से निकलती है तो समुद्र का पानी कैसा है? खारा होता है। तो वो नदी भी खारी है, लेकिन सूर्य उदय होने के पहले वो नदी का पानी मीठा होता है। पीकर देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही आप तुरंत पिएंगे तो खारा हो जाएगा। आप बैठे रहिए वहां पे, पहले मीठा पी लीजिए, फिर खारा पी लीजिए। चमत्कार देखना है। विज्ञान चुप्पी साधे बैठा है, सब्जेक्ट बोल नहीं पा रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करने से कैसे पॉसिबल है? परमात्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? क्या संभव? सब कुछ संभव। इसलिए